हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइए कमेंट करके कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये बताइए हमें कि हमने आप लोगों को जो पिछला लेक्चर कराया था वैदिक मैथ्स का निखिलम, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक सीखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। हमने सीखा था निखिलम, ये हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे आपका फॉर बेस मल्टीपल के लिए। मतलब आपका बेस होना चाहिए, बेस के आसपास की जो संख्याएं होंगी उसका हम लोग मल्टीपल करना सीखे थे। जैसे आपका बेस क्या होता है, जैसे आपका 10 हो गया, 100 हो गया, उसके बाद आपका 1000 हो गया, 1000 के बाद आपका 10,000 हो जाएगा। मतलब इसके जो आसपास की संख्याएं होंगी उसका हम लोगों ने मल्टीपल करना सीखा था, उसका हम लोग गुणा करना सीखा था। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग पिछला वीडियो देख लेना। आप लोग टेलीग्राम पे चैनल पे जाना, वहां पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वहां पर आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा एक बार आपको बता देते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था। जैसे आपकी संख्याएं दी हैं यहाँ पे, आपका 92 है और 94 है। हम लोग इसका कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 100 से आपका कितना कम है, ये 100 से आपका 8 कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 6 कम है। हम लोग इसका मल्टीपल करना सीख रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 छंग 48। हम लोग इसका गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 48। उसके बाद क्या करना था, चाहे आप 92 में 6 घटा दीजिए, चाहे 94 में 8 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा 86। यहाँ पर आपका 86 हो जाएगा, यही आपका आंसर। ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे और थोड़ा इससे बड़ा और इंक्रीज करते हैं, आपके लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो, आपका हमने बेस 10 बता दिया था, बेस 100 बता दिया था। आप बेस 1000 पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम आप लोगों को एक बता देते हैं 1000 का, वैसे आप 10,000 पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके बेस के आसपास की संख्याएं होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1005 इंटू 1006। तो ये वाला आप लोग कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो 1005 है और 1006, हमें इसका मल्टीपल करना है, इसका गुणा करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ये 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से आपका 5 ज्यादा है, और ये आप कितना ज्यादा है, 1000 से 6 ज्यादा है। ये कौन से बेस के आसपास की संख्याएं हैं, ये आपका 1000 के बेस के आसपास की संख्याएं हैं। 1000, तो यहाँ पर कितने जीरो है, 3। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो कितनी संख्याएं आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। नहीं 3 आएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, बना लेंगे। अगर आपका 100 बेस होगा तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आनी चाहिए, यहाँ पे 2 संख्याएं आनी चाहिए। अगर आपका 10 बेस पर है तो कितनी संख्याएं आनी चाहिए, 1 संख्या आनी चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम गुणा करते हैं इनका तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। यहाँ पर कितनी संख्याएं आई हैं, 2। हम लोगों को चाहिए कितनी संख्या है, 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 संख्याएं बना लेंगे। उसके बाद आप 1000 में 5 जोड़िए, चाहे 1006 में आप 5 जोड़िए, चाहे आप 1005 में 6 जोड़िए, आपका कितना हो जाएगा 1011। 1011, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप चाहे 10,000 के आसपास निकालिए, चाहे 1 लाख के आसपास निकालिए, उसके बेस में आपको सिर्फ यही करना है। आपको ये देखना है कि मल्टीपल जब हम करेंगे तो कितनी संख्याएं आनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार। आज हम थोड़ा आपके लेवल को इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने संख्या लिखा, यहाँ पे आपका ये आप लोग अब देखो 11, 12 और यहाँ पर हमने कर दिया 13। आप लोग इसका गुणा करो। अभी तक हम लोग सीख रहे थे 2 संख्याओं का, अब हम सीखेंगे 1 संख्या और बढ़ा देंगे, 3 संख्याओं का गुणा करना। यहाँ पर हम सीखेंगे कि ये आपका कैसे होगा। तो ये हम आपके लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, आपका ऐसे भी संख्याएं मिल सकती हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका कैसे मल्टीपल करना सीखेंगे। ये आपका 11 हो गया, 12 और 13, इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये बताओ सबसे पहले ये 10 के बेस के आसपास की संख्या है कि नहीं। देखो ये जो है ना बेस के आसपास की ही संख्याएं होनी चाहिए तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना है आपका 10 से ये 1 ज्यादा है, ये कितना है, ये आपका 2 ज्यादा है, उसके बाद ये आपका कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा।
देखो यहाँ पर हम लोग कलर चेंज कर लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इन तीनों का गुणा कर देना है, सबसे पहला काम। तो यहाँ पर देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 1। हम ऐसे आपको पहले बता रहे हैं अच्छे से। तो पहले हम 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, मतलब तीनों का हम लोग गुणा कर देंगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले तो हम इसका गुणा करेंगे, पहले तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे 1 गुणे 2, यहाँ पे आपका हो जाए 1 गुणे 2 कितना आएगा 2। उसके बाद 2 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। 2 गुणे 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। ये हम लोग जोड़ देंगे इसको, यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये मतलब पहले इस संख्या से इसका गुणा करेंगे, मतलब 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2। उसके बाद 2 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना आएगा 6। उसके बाद हम 3 का गुणा 1 में करेंगे, इस प्रकार से ऐसे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 के 3, इसको हम टोटल जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो क्या करना है। मान लीजिए आप कोई भी संख्या ले लो, चाहे 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। मतलब जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने 11 ले लिया, 11 ले लिया, तो क्या करेंगे 11 वाली सामने की संख्या को हम लोग नहीं लेंगे और ये क्रॉस वाली संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 3 2 5, ये 11 4 16, ये आपका हो जाएगा 11 5 16। तो यहाँ पे देखो ये आपका कितना हो गया, एक सेकेंड यहाँ पे आपका कितना आएगा 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 6। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 6 रुक 18, 18 दूना 36, ये आपका हो जाएगा 36। ये आपका होगा कि नहीं, यहाँ पे गुणा नहीं करना है, यहाँ पर आपको जोड़ना है, प्लस का निशान है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, जो 6 3 9 2 11, यहाँ पर आपका 16। अब देखो यहाँ पे बेस कितना है, बेस यहाँ पे 10 है, 10 के बेस की आसपास की संख्याएं हैं। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर एक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी एक संख्या होनी चाहिए, और लास्ट वाले में आपकी कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, और ये वाला जो हम 1 है ये इसमें जोड़ देंगे, 16 1 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया, और संख्या हम ले लेते हैं। आज हम 3 3 का गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 12 13 14, तो ये कितनी, देखो इसका गुणा करना आप लोग सीखो अच्छे से, आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। देखो ये कितना ज्यादा है 10 से, ये हमारा 2 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इन तीनों को गुणा कर देना है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24, ये आपका हो गया 24। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, पहले इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 4 का गुणा हम 2 में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, उसके बाद 3 चौक 12, उसके बाद 4 तिया 4 दूना 8, 4 का गुणा हम 2 में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी इसमें ले लो, चाहे 12 ले लो, चाहे 13 ले लो, चाहे 14 ले लो, मतलब आप जो भी संख्या लेंगे उसके सामने वाली संख्या को छोड़ देंगे और उसके क्रॉस वाली संख्या को जोड़ देंगे। जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे 14 ले लिया, मान लीजिए यही वाली संख्या हमने ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इसके सामने वाली संख्या को छोड़ देना है और ये क्रॉस वाली संख्या को आप जोड़ लेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे। तो ये देखो 14 और 3 2 5, ये कितना हो गया आपका 19 हो गया। अब बात आती है यहाँ पे, देखो इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 8 20, 20 6 26, ये आपका हो गया 26। तो यहाँ पे देखो आपका कौन सा बेस है, बेस 10 के आसपास की ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो एक एक संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4, इसमें ये 2 इसमें आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 28, तो यहाँ पर आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर भी एक संख्या होनी चाहिए, और ये 2 इसमें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 19, और 20 1 21, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको करना बहुत आसान होगा, जब आप सीख जाएंगे तब। ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट
यहाँ पे देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग थोड़ा इसको बताना। यहाँ पर मान लीजिए हम अब बेस 100 के आसपास की संख्याएं ले लेते हैं। बेस 100 के आसपास की आपकी संख्या है। मान लीजिए हमने ले लिया 102, 103, 104। इसको आप लोग करो, आप लोग अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ देखो, सबसे पहले ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये कितनी ज्यादा है 3, ये 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप लोग देखो 4 तिया 12 दूना 24, ये आपका हो जाएगा 24। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इनको हम गुणा करेंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। फर्स्ट हम लोग इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इसमें गुणा करेंगे और 3 का इसमें गुणा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका और इसमें गुणा कर देंगे। तो ये देखो 3 दूना 6, 6 प्लस आपका 3 चौक 12, उसके बाद 4 दूना 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो थर्ड स्टेप है वो हम क्या करेंगे, इसमें आप कोई भी एक संख्या ले लो। संख्या लेने के बाद आपको यहाँ पर उसके सामने वाली संख्या को नहीं लेंगे और उसके जो संख्या होगी उसके सामने वाली हम संख्या को नहीं लेंगे, और जो उसके क्रॉस वाली संख्या होंगी उनको हम जोड़ लेंगे। जैसे ये, इसको मान लो हमने ले लिया 104 को ले लिया, उसके बाद इसके सामने वाली संख्या नहीं लेंगे, इसको और ये वाली संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पे 104 है, ये 3 और 2 कितना हो गया, 109 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये वाला जोड़ लो, कितना हो जाएगा, जहाँ पे आपका हो जाएगा 12, 8, 20, 6, 26। यहाँ पे देखो अब बात आती है ये कितने कितने बेस है, यहाँ पे 100 के बेस के आसपास लिया, तो इसमें 2 जीरो है, तो हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 2 करके होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर भी आपकी 2 है और यहाँ पर भी आपकी 2 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 109, 26 और आपका 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देख लो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया एक, मान लीजिए हम यहाँ 1000 की बात कर लेते हैं। हमने बेस 100 कर लिया, हम 1000 की बात कर लें। जैसे 1000 के आसपास की एक बार संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 1004, 1004। उसके बाद हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 1005, 1006। देखो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपका कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत स्पीड, आपका मान लीजिए 10 गुना स्पीड हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको लगाने में 5 मिनट लग रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन लगा देंगे। 1 मिनट से शायद आपको कम ही समय लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद अभी आपको थोड़ा ये कठिन लग रहा होगा। क्यों कठिन लग रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग कैसे करोगे, 4 पंचे 20, उसके बाद 20 का गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 120। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे, 4 पंचे 20 प्लस हाँ यहाँ 6 पंचे 30, उसके बाद ये आपका 30, उसके बाद यहाँ पे 24, 6 चौक 24। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो आप कोई भी संख्या ले लो। यहाँ पर हमने आपको प्लस करके नहीं दिखाया है कौन सी ज्यादा है, लेकिन आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर लोगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बार आपको लिख भी देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। तो ये कितनी ज्यादा है, ये आपकी 4 ज्यादा है, ये आपकी 5 और ये आपकी 6। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको गुणा कर लोगे, ये तो हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 106 ले लिया, मान लीजिए हम 105 ले लेते हैं। 105 हमने ये वाली संख्या ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके सामने वाली संख्या को छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग क्रॉस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 105 वाले के सामने की संख्या हम छोड़ देंगे, उसके बाद वाली को हम ऐड कर लेंगे, इसको और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 1005 है, उसके बाद 6 और ये 4 10 हो गया, तो 1000 आपका 15 हो जाएगा, 1015। अब बात आती है कि ये बेस कितना है। बेस आपका 1000 के आसपास है। बेस आपका अगर 1000 के आसपास है तो यहाँ और यहाँ पर आपकी कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी कितनी संख्या है, 3। ये तो आपका 120 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30 20 50 20 70 4 74, यहाँ पे आएगा 74। लेकिन ये तो दो ही संख्याएं हैं, हमें चाहिए कितनी, 3 संख्याएं, तो हम लोग बना लेंगे, 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1015। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और क्वेश्चन देखो तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से। यहाँ पर हम आपके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, अपने आप से प्रैक्टिस करो पहले। 1000 आपका 7 है, 4 है, 2 है। 1007, 1004 और 1002, ये मान लो आपके साथ संख्याएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये 1000 से कितनी ज्यादा है आपकी, 7 ज्यादा है। उसके बाद ये कितनी ज्यादा है, 1000 से 4 ज्यादा है। उसके बाद ये कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये तो आप लोग कर लोगे, इतना तो आप लोग कर लोगे, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे कि ये जितनी संख्याएं हम इसका गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, आपको हो जाएगा 56। उसके बाद ये 1000 के मतलब बेस कितना है आपका, 1000, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके 1000 के आसपास की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 संख्याएं आनी चाहिए। यहाँ पे आई कितनी है, 2 संख्याएं। हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 0 ऐड कर देंगे, 3 संख्या बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इसको इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इसमें एक बार गुणा कर देंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। उसके बाद 7 का गुणा हम 4 में करेंगे, कितना आएगा आपका 28, यहाँ पर आपका 28। उसके बाद प्लस 4 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा आपका 8 आएगा। उसके बाद 2 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पर हम करेंगे, जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी आप संख्या ले लो, जैसे 1002 ले लो, 1004 ले लो, 1007 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, उसके सामने वाली संख्या को छोड़ देंगे। उसके सामने वाली संख्या को छोड़ने के बाद हम लोग क्रॉस वाली संख्या को ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे हमने 1002 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 को छोड़ देंगे और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 11 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1013। ये बताओ, यहाँ तक तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना तो समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग जोड़ो थोड़ा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 है, 14 में 8 जोड़ेंगे, कितना 22 हो जाएगा। 22 में 2 उधर 30, ये 50 हो जाएगा। ये आपका 50 और ये आपका, यहाँ पे देखो 2 संख्याएं हैं, लेकिन चाहिए कितनी, हमें 3 संख्याएं चाहिए, क्योंकि बेस आपका 1000 है। तो हम लोग इसको भी बना लेंगे, यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1013 0 50 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 056, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो ये आपका आसान हो जाएगा। आपको देखो, हम बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको समय लग रहा होगा, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा आपका समय लग रहा होगा। लेकिन अगर आप देखो, आपको एग्जाम में किसी को समझाना तो है नहीं, किसी को बताना तो है नहीं, आपको डायरेक्ट वहां पे करना है। तो आप लोग अपने मन में भी ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे इस प्रकार से आप मन में ही ऐड कर सकते हैं, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। और क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करो। एक बार देखो, यहाँ पे हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार लगाओ। यहाँ पे किया है 97 98 96। इस क्वेश्चन की आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो। आप लोग बताओ, अगर आप लोग सीख गए हैं तो एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो हम माने आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को अब करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है, ये 100 से कितना कम है, ये कौन से बेस के आसपास की संख्या है, 100 के बेस के आसपास की संख्या है। ये तो आपको पहचानना तो आ ही रहा होगा कि ये कौन से बेस के आसपास की संख्याएं हैं।
तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पे फर्स्ट जो करना है, ये 100 से आपकी कितनी कम है, ये 100 से आपकी 3 कम है, ये 100 से 2 कम है और ये 100 से आपकी 4 कम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपका जो माइनस माइनस का गुणा होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे गुणा किया -3 इंटू -2 इंटू -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, वो भी प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इंटू, उसके बाद माइनस भी लगेगा। देखो ये आपका प्लस है, +6 और -4 गुणा करेंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपका हो जाएगा 6 चौक 24, लेकिन माइनस का। इतना याद रखना आप लोगों को कि अगर 3 बार माइनस माइनस का गुणा कर रहे हैं तो आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो किस में प्राप्त होगी, माइनस में प्राप्त होगी। अगर दोनों माइनस माइनस में है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लोग इस बातों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप बस वही करना है और कुछ नहीं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसका गुणा कर लेंगे। आपका ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 चौक 24, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करते थे इसका गुणा करते थे इसमें और इसका गुणा करते थे इसमें। उसके बाद लास्ट में हम नीचे वाले की गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देते थे। उसके बाद इन सभी को ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 दूना 6, उसके बाद आपको हो जाएगा 2 चौको 8, उसके बाद 4 तिया 12। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना कि ये वाला कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रही है ये संख्याएं। तो ये वाला आप लोग ध्यान देना कि ये वाली संख्याएं हम लोग एक एक संख्या में गुणा करेंगे, उसके बाद इन सभी को ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एक संख्या कोई भी ले लो, 97 ले लो, 98 ले लो, 96 ले लो। यहाँ पे जब आपका प्लस था तो हम लोग प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे आपका है माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे माइनस। तो यहाँ पे देखो हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 96 को हमने ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे, आपको 3 और 2 ये कितना हो गया 5। इसके बाद आपको 5 घटाना है 96 में। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर 96 में हम 5 घटा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 91। ये देखो, इसके बाद यहाँ पे कितनी कितनी संख्याएं आनी चाहिए, यहाँ पे 2-2 संख्याएं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या 91। उसके बाद आप लोग इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 12 8 20 6 26, ये आपका हो गया 26। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, अब ये -4 है, ये -4 है तो हम लोग क्या ऐसे ही आपका आंसर ये हो जाएगा, नहीं। आप लोग याद करो, जब हमने आप लोगों को कराया था 2 संख्याओं में, उसमें हमने आपको बताया था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पूरक निकालना बताया था कि अगर आपकी संख्या माइनस में आ जाती है तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हम इसको 100 में घटा देंगे, या फिर आप इसको 100 में घटाइए या फिर इसमें 9 और 10 में घटा दीजिए। 9 और 10 में घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7। उसके बाद इसमें हम एक कम कर देते थे, ये आपका 26 है तो ये आपका हो जाएगा 25। उसके बाद ये आपका 91, यही आपका आंसर होगा। देखो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना कहीं आपका एग्जाम में टाइम बचा देगा, तो आप लोगों का जो माइंड है वो भी डेवलपमेंट होगा। तो आप लोग थोड़ा कोशिश जरूर करना, अपने आप से प्रैक्टिस करना, संख्याएं लिखना, उसके बाद आप लोग इस फार्मूला से अपनी प्रैक्टिस करना। उसके बाद आप कैलकुलेटर चला के आप लोग चेक कर लेना हमारा आंसर सही है या नहीं, तो उससे आप लोगों की क्या है प्रैक्टिस बेहतर होती जाएगी। तो ये आप लोगों को इतना करना है। और देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सिर्फ यही सीखेंगे कि 3 संख्याओं का हम लोग गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें आपको डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ये सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पे देख लो, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 99 98 95, 99 98 95। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, आप लेना अपने आप से लेना, कोई भी संख्या ले लेना, लेकिन बेस के आसपास की संख्या होनी चाहिए, तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है हमने 88 ले लिया 86 ले लिया, नहीं, ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं ना, तो इसीलिए सिर्फ आपको क्या करना है, बेस के आसपास की संख्या लेनी है, पहले इतना आप लोगों को करके देखना है। तो
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपकी 100 से कितनी कम है, ये आपकी 100 से कम है 1, ये आपकी 100 से 2 और ये आपकी 100 से आपकी 5। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं कि ये जो संख्या है हमने लिखा है इसको हम लोग कर लेते हैं गुणा सभी संख्याओं का। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसका गुणा कर लें, इसमें पूरी संख्याओं का हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और 1, 10 1 10, वो भी किस में आएगा, माइनस में 10 आएगा। ये माइनस में क्यों आएगा हमने आप लोगों को अभी बताया है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें, उसके बाद इस वाली संख्या का हम लोग गुणा कर देंगे इसमें। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 पंची 10, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 इक्के 5, ये हो जाएगा आपका 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसमें आप कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, मान लीजिए हमने 99 ले लिया, यहाँ पर हमने 99 ले लिया। 99 में आपको 5 भी घटाना है और 2 भी घटाना है, मतलब टोटल आपको 7 घटाना है 99 में, तो आपका कितना आएगा, 92 आ जाएगा, 92 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 10 और ये 2 12 5 17, ये आपका हो जाएगा 17। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे 100 में, इसको हम लोग घटा लेंगे 100 में, तो ये आपका हो जाएगा 90। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक कम कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 16 और ये आपका 92, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी को एक क्वेश्चन में पहली बार में ही समझ में आ जाए, किसी को दूसरी बार में समझ में आ जाए, किसी को तीसरी बार में आए, किसी को चौथी बार में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आएगा। किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को देर में समझ में आएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है, इतना आप लोगों को बात याद रखना है। उसके बाद और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने लिखा 92 94 92 94 96। आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 8 कम है, उसके बाद ये आपका 6 कम है, उसके बाद ये आपका 4 कम है, फर्स्ट स्टेप। तो यही करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल मल्टीपल कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 192 आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप लोग मल्टीपल करना भी सीख लेना, ठीक है। ये आपका 8 छंग 48 हो जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा है तो 8 चौक 32, इस प्रकार से करो। पहले इसका गुणा कर लो, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप गुणा करना भी सीखो। 8 चौक 32, मतलब यहाँ पे आया 32। मान लीजिए ये आपका 32 नहीं है, ये आपका कितना है, 30 है, ठीक। पहले 30 ले लो, क्योंकि 30 से गुणा करना आपको आसान होगा। 30 का गुणा 6 में करोगे तो आपका कितना आएगा, 3 छंग 18, 180 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कितनी संख्याएं छोड़ दी थी, 2 संख्याएं छोड़ दी थी। 2 संख्याएं का हम 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दून 12, हम लोग 12 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से करो, तो स्मार्ट तरीके से थोड़ा मल्टीपल करना सीखो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 192 ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो इसका इस वाली संख्या का इसमें, इस वाली संख्या का इसमें, इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, ये आपका 48 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये 6 चौक 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 32, यहाँ पर आपका ये प्लस 32 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर ये भी प्लस होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया एक संख्या कोई आप छोड़ दो, जैसे हमने छोड़ दिया यहाँ पे 94 को हमने छोड़ दिया, कोई भी आप एक संख्या ले लो, जैसे 92 हमने ले लिया। उसके बाद हमें 8 नहीं, ये वाली संख्या घटानी है आपको, ये और ये वाली संख्या आपको घटाना पड़ेगा, 6 और 4। तो ये आपका 6 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। आपको 92 में 10 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 82। उसके बाद देखो अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐड कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करोगे, अगर इसमें डाल दोगे 2 इसमें ऐड कर दोगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 30 80, 80 और 20 आपका 100, ये हो जाएगा 104, यहाँ पर आपका हो जाएगा 104।
उसके बाद यहाँ 82 है। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा आप समझना, यहाँ पे देखो ये संख्या जो थी ये 100 से कम थी, तो हम लोग कितने में घटा रहे थे, 100 में, लेकिन ये तो 100 से प्लस है। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी संख्या अगर 100 से प्लस है तो हम 200 में घटाएंगे। जब हम 200 में घटाएंगे तो यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अगर यहाँ 300 होगा, ये मान लीजिए आपका 300, यहाँ पर 200 प्लस है, मान लीजिए 205 है, 210 है, ऐसे है, तो क्या करोगे, 200 प्लस है तो हम लोग यहाँ पर 300 से घटाएंगे, 300 से घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 कम हो जाएगा। आप लोग ये बात यहाँ पर अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे आपको आ सकते हैं क्वेश्चन। आपके मन में डाउट भी आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका अगर 100 से ज्यादा है, अगर 400 है तो क्या करेंगे, तो आप लोग इतना याद रखना, अगर यहाँ पे 100 प्लस है, देखो 100 प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 से हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका 200 से घटाएंगे तो 200 में अगर हम 192 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 08, ये आपका आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ पे हमें ये 100 के बेस के आसपास है, तो यहाँ पे चाहिए हमें दो संख्याएं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 08, और हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही संख्याएं चाहिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हम 2 संख्याएं ले लेंगे, 0 और 2 ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम लोग एक जो है, एक हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, हम लोग इसमें 83 में एक, 82 में हम लोग एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 83 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिख लो 8302, उसके बाद 08, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन समझने में। अब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना एक बार। तो यहाँ पे देखो आप लोग लिख लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, 108 जैसे हमने ले लिया, 109 ले लेते हैं, उसके बाद 104, आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 1003, 1007, 1009। उसके बाद अगर हम बात कर लें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका हो जाएगा 91, 93, 96, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पर आपका हो गया 13, 15 और 18, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। उसके बाद बताना इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको हम दे देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका 1000, यहाँ पे हम 5, उसके बाद 998, उसके बाद आपका आ जाएगा 1002। ये वाला आप लोग क्वेश्चन करना, बनाना, अगर ना बने तो आप लोग बताना, हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों को समझ में आए हैं ये क्वेश्चन तो एक लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।